हाँ बोल दे। टप्पू के पापा एक टेंशन हो गया है। आश, मुझे भी कब से टेंशन हो रहा था कि अभी तक कहीं से कोई टेंशन क्यों नहीं आया। अब अच्छा लग रहा है। बोल बोल क्या टेंशन है? टेंशन मतलब मूंझवण हो गई है। देखिए अभी एक भाई का मुझे फोन आया था। पहले दया बहन ऐसा बोला, फिर आपका नाम बोला, फिर गड़ा बोला और फिर कहने लगे कि आप तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो हम आज रात को आपके घर खाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ कौन था? उसका नाम नहीं पूछा? हाँ, मैंने भी उनको नाम पूछा ना तो फोन रख दिया। दया, मुझे लगता है किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। खाना वाना बनाना मत। लेकिन टप्पू के पापा सच में कोई आने वाला होगा तो ऐसा सस्पेंस रखने के लिए उसको खाना नहीं मिलने की सजा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, खाने के लिए किसी को मना थोड़े ना कर सकते हैं। अतिथि देवो भव। हाँ वो भी है। ठीक है, तो एक काम करना, अगर वो मेहमान आए तो उसके बाद खाना बना देना। वैसे भी तू तो फटाफट खाना बना देती है। थैंक यू जरा नाज के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या है कि स्पेशल खाना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे दया, ज्यादा हरक पदुड़ी वेड़ा मत कर। टप्पू के पापा, मैं हरक पदौड़ी वेड़ा नहीं कर रही हूँ, पर घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना हमारा फर्ज है और वो फर्ज हमें खुशी खुशी निभाना चाहिए ना। मैं बनाऊं खाना? ठीक है भाई, उसका ही बना। थैंक यू। तो टप्पू के पापा आप दुकान से जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगा, 9 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है? 9 बजे तो मेहमान आने वाले हैं। टप्पू के पापा 9 बजे का बोल रहे हैं, मतलब 9:30 पौने 10 के पहले नहीं आएंगे। नहीं, मेहमान 9 बजे नहीं 8 बजे आने वाले हैं और आप 9 बजे आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है टप्पू के पापा। आप भी 8 बजे आ जाइए। 8 बजे इतनी जल्दी मैं नहीं आ पाऊंगा दया। ठीक है, 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है? अरे पर आप लेट आएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। पता है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? सेव टमाटर શાક, રીંગણનો ઓળો, ભરેલા ભીંડાનું શાક, બાજરાનો રોટલો, મસાલા ખીચડી, કઢી, લીલી ચટણી, ખીચિયા પાપડ, ગાજરનો હલવો, મગની દાળનો શીરો। 8 बजे पहुंच जाऊंगा। 8 बजे। थैंक यू, बाय। ओके बाय। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि मेहमान उंगलियां चटते रह जाएंगे। लेकिन मेहमान है कौन? सेठ जी, आपने हमें बुलाया? जी नटू काका। ये लीजिए नट्टू काका, आपके लिए। भागा या तेरे लिए। सेठ जी, ये किस लिए? हाँ, छोटी सी गिफ्ट। फूलने न फूलनी पाखड़ी। गुलाबो कांड में आप दोनों ने मुझ पे विश्वास रख के मेरा साथ दिया, उसके लिए। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी क्या जरूरत है? वी आर फैमिली लाइक टू यू। यस, सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली से बढ़कर हो आप मेरे लिए। थैंक यू सेठ जी। बट सेठ जी, वन डायलेमा। हैं? आई एम सॉरी टू से दैट, बट सेठ जी मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। इसके कारण अपना बिजनेस भी मंदा पड़ गया है। कुछ लोग अभी भी आपको लफड़ेबाज समझते हैं। नट्टू काका, कोई कुछ भी समझे, हमारी नजरों में हम सच्चे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। बाकी पैसों की कमाई तो होती रहेगी। वाह सेठ जी, क्या गोल्डन लाइन कही है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। गोल्डन लाइन है नट्टू काका। एक मिनट। हाँ, नमस्ते जेठा भाई। अरे कांजी भाई, आइए आइए। ये देखिए, आपके लिए आपका मनपसंद जलेबी और फाफड़ा लेकर आया हूँ। अरे वाह। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और साथ में सॉरी भी कहने आया हूँ। सॉरी? वो क्या है कि मार्केट की अफवाहों में फंसकर मैंने आप पर से भरोसा खो दिया और आपसे पेमेंट मांगने आ गया। सॉरी, फिर से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं कांजी भाई, माफ करना, लेकिन एक सलाह दे सकता हूँ। जीवन में कभी भी किसी की भी अच्छी बात सुनो
चाहे वो झूठ भी हो उसे तुरंत मान लेने की। लेकिन किसी की भी गलत बात सुनो तो 100 बार छानबीन करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे वाह सेठ जी, दूसरी गोल्डन लाइन। 1 मिनट लिख लेता हूँ। कांजी भाई, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे भरोसा नहीं रखेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? सॉरी जेठा भाई, मेरी सोच छोटी हो गई थी। नहीं नहीं कांजी भाई, आपकी सोच छोटी नहीं है, आपकी सोच तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। तभी तो अपनी गलती का एहसास होते ही आप अपनी गलती कबूल करने आ गए। और मुझे व्यापार आप जैसे बड़ी सोच वालों का साथ ही करना है। थैंक यू जेठा भाई। अरे वाह, और एक गोल्डन लाइन, हैट्रिक। क्या बात है नट्टू काका। डाउन वंस अगेन। अरे भाई वो सब तू बाद में लिखते रहना। एक काम कर, पहले खुर्ची ला कांजी भाई के लिए और 4-5 प्लेट ला, साथ में बैठकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, अभी लेके आया। आइए नट्टू काका। हरिये बागा। काठियावाड़માં કોક દી તો ભૂલો પર ભગવાન। जी बापूजी। इतनी सारी सब्जी? हाँ बापूजी, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, कौन आने वाला है? वो तो पता नहीं। अच्छा, जेठिया के मेहमान है? पता नहीं। हाँ? किसके मेहमान है? पता नहीं। कौन है मेहमान, किसके मेहमान है, कुछ पता नहीं और तू खाने की तैयारी कर रही है? पर बापूजी वो क्या है दरअसल? कौन आने वाला होगा? चलो हाश, एक काम खत्म हुआ। लेकिन आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। हाँ, 6 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। भूख का मारे मजा नहीं आ रहा है। अब समझ में आया। चलो बागा का बोल के मस्त गर्मा गर्म कुछ नाश्ता मंगवाता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, बाल बाल बच गया। अरे आज तो रात को घर पे मस्त स्वादिष्ट खाना बनने वाला है। अभी भूखा रहूंगा तभी तो जाके मस्त दया के हाथ का स्वादिष्ट खाना ज्यादा खा पाऊंगा। बराबर है, बराबर है। अरे भाई, ओ 2 घंटा भूखा रह पाएगा ना? हैं? क्या? हाँ तो जोर से बोल। शाबाश बेटा, शाबाश। दादाजी, ये मेहमान कौन होंगे? क्या पता बेटा, वो तो जब मेहमान आएंगे तभी पता चलेगा। आ गए। आ गए मेहमान? मेहमान नहीं, परेशान आए हैं। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? बहुत भूख लगी है बापूजी। और शाम को मैंने नाश्ता भी नहीं किया। लो बोलो, खाने में डॉक्टर हाथी से स्पर्धा करे ऐसा है? बापूजी सुबह आप बिना चाय के परेशान हो जाते हैं, वैसे मैं बिना खाए परेशान हो जाता हूँ। जैसे आपको चाय की लत है वैसे मुझे खाने की लत है। पापा, लत कोई भी हो पर लत होना बुरी बात है। ये छोटा है लेकिन बड़ों जैसी बात करने लगा है। ओहो, मेहमान को आने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो दया मैं काम करता हूँ, मैं नहा के फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तू फटाफट खाना लगा। हैं? हाँ, लगा दिया खाना। हाँ, हाँ, बहुत भूख लगी है दया। लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए। 8:05 हो गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। बस अभी आते ही होंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इधर ही बैठता हूँ, आते ही उनको सीधा खाना खाने बिठा देंगे।
ये भाई ये कोई होटल थोड़ी है जो मेहमान आते ही टेबल पे खाना खाने बैठ जाएंगे। अरे भाई मेहमान आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। फिर खाना खाएंगे। पता है एक बार अहमदाबाद में उमरी पोल में मेहमान 8 बजे खाना खाने आए तो 11 बजे तक बातचीत ही करते रहे। क्या? अरे पर ये अहमदाबाद की पोल नहीं है, मुंबई है। यहाँ किसी को इतनी बातचीत करने का टाइम ही नहीं होता है। हाँ वो भी है। अरे 8:10 हो गए, कहाँ अटक गए तेरे मेहमान? पापा वो लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ जरा शांति रख, आ जाएंगे। पापा अब एक काम करो, अब टीवी देखो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बस अच्छा आइडिया दिया टप्पू ने। अभी आपने देखा कि कैसे सिर्फ 20 मिनट में हम स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना सकते हैं, और आज आगे हम देखेंगे कि कैसे हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएंगे। हम बनाएंगे केसर जलेबी, बूंदी के लड्डू, काजू कतरी, बर्फी, मलाई के पेड़े और इत्यादि मिठाई। तो सबसे पहले हम बनाते हैं केसर की जलेबियाँ। टप्पू, अरे भाई बदल चैनल बदल भाई। ये प्रोग्राम में इसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगता आएंगे। 8:30 बज गए, रॉन्ग नंबर होगा। चलो। नहीं टप्पू के पापा, रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? मेहमान ने मेरा पूरा नाम लेके मुझसे बात की थी। अरे पूरा नाम लेके बात की थी तो किधर है? 8 बजे की बात थी, रात के 8:30 बज गए। किधर है? हाँ मैं अभी आई हूँ। अरे भाई जरा शांति रख, आते ही होंगे मेहमान। काश मैंने दुकान पे नाश्ता कर लिया होता। हा, मस्त खुशबू आ रही है। जरा देखो। ओहो, गाजर का हलवा। ढोकड़ा। पापा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? भूखे? मेहमान आने तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था कैसा बना है वो, और कुछ नहीं। तू उठ भाई, उठ, उधर से उठ और इधर आके बैठ। अरे उठ, चल उठ, बैठ इधर बैठ। बापूजी 8 बजे आने वाले थे, मेहमान 9 बज रहे हैं। दुनिया का कोई भी मेहमान इतना लेट कभी नहीं होता। मेरी मानिए कोई मेहमान आने वाला नहीं है, खाना खाने बैठ जाते हैं। दरअसल मेहमान 8 बजे नहीं 9 बजे आने वाले हैं। क्या? तो तूने मुझे 8 बजे क्यों बोला? अब दुकान से घर आने में लेट ना हो जाओ इसलिए। अरे बताओ इधर। जेठालाल, मेहमान आ गए। जेठालाल, कौन? बिन बुलाए मेहमान। अरे तो जल्दी अंदर आओ भाई, कब से राह देख रहे हैं। ले, ये तो लेडीज है। लेडीज का जेंट्स जैसा आवाज। पर ये है कौन? आप कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब अरे बंसल साहब, आप? जी, सुबह फोन मैंने ही किया था। जेठालाल, ये मेरी वाइफ है,
ललिता। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए आपकी। अरे ये गुलदस्ता किस लिए है? अरे जेठिया, मेहमान को दरवाजे पे ही खड़ा रखेगा या अंदर आने के लिए भी कहेगा? आइए बैठिए Thank you, आइए thank you. भाभी जी आइए। थैंक यू। तुम टप्पू हो ना? हाँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, अरे ले लो। ले लो लो प्लीज। थैंक यू। और ये दया भाभी आपके लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत नहीं। प्लीज लीजिए। थैंक यू। जेठालाल, आई एम सॉरी, मैंने फोन में अपना नाम नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं अपना नाम बताता तो आप शायद घर आने से मना कर देते। बंसल साहब, मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से एक बात सिखाई है, अतिथि देवो भव। तो अगर आपने अपना नाम बताया होता तो भी आपकी मेहमान नवाजी हम लोग जरूर करते। थैंक यू वेरी मच। सच कहूं तो जेठालाल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। सच्चाई जाने बिना नादानी में मैंने कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दे दी और हमारी कंपनी के साथ की हुई डील भी कैंसिल करवा दी। आई एम रियली सॉरी जेठालाल, आई एम रियली सॉरी। जेठा भाई, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? बंसल साहब की जगह और कोई होता तो उनको भी ऐसी गलतफहमी हो जाती। हाँ, पर आप जैसे सच्चे परिवार प्रेमी के साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेठालाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बंसल साहब, आपको माफी मिलेगी लेकिन एक शर्त पर। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो शर्त यह है कि अभी आप माफी का एक भी शब्द बोले बिना सीधा खाना खाने बैठ जाएंगे। जेठालाल, सच कहूं, जितना बेताब मैं माफी मांगने के लिए था, उससे कई ज्यादा बेताब मैं आपके घर का खाना खाने के लिए हूँ। दया भाई, पता चला आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। अरे भाभी जी, जब तक आप दया के हाथ का खाना नहीं खाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि दया कितना बढ़िया खाना बनाती है? आइए 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 बस आइए भाभी जी आइए। वाह दया भाभी, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, अब हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर बैठिए ना। अरे नहीं, 11 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली की फ्लाइट है। अरे आज ही वापस जाना है? जी। दया बहन, जेठा भाई, चाचा जी और टप्पू, अब आप सब भी हमारे घर दिल्ली आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। पर ये कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, मैं तो आपसे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाई। तो दया बहन, अब तो हमारा पारिवारिक रिश्ता हो गया है, बातचीत का दौर तो चलता ही रहेगा। बंसल साहब, अभी आपका प्लान है इसलिए हम आपको रोकेंगे तो नहीं, लेकिन अगली बार ज्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा आपको। जरूर आएंगे। और हाँ जेठालाल, ये लीजिए। ये क्या है? मैंने मेरी गलती सुधार ली है। हमारी कंपनी के साथ आपकी जो डील मैंने कैंसिल कर दी थी, वो अब दुगनी कर दी है मैंने। ये उसका एग्रीमेंट है, पढ़ लीजिएगा और सिग्नेचर करके भिजवा दीजिएगा। थैंक यू बंसल साहब। अरे अरे अरे, माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चले तो अब चलते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते।
थैंक यू दया भाभी, थैंक यू, बाय। ओके भाभी जी, थैंक यू बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, थैंक यू। बापू जी, वो गुलाबों की वजह से हमारा नुकसान हुआ था, अभी दुगना फायदा हो गया। जेठिया, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो इसी बात पे हो जाए एक एक कटोरी और शीरा। जेठिया, एक कटोरी नहीं, दोनों कटोरी हो जाए। बापू जी, दोस्तों आज तो मेरा मन करता है कि मैं काला टीका लगा दूं जेठालाल की इस फैमिली फोटो पे। भाई क्या बात है, कितनी खुशगवार, खुशनुमा और शानदार फैमिली फोटो है। हर आदमी कितना खुश नजर आ रहा है इसमें। भाई हिंदुस्तान में कुंभ का मेला और इलेक्शन बार बार नहीं होते, बरसों में आते हैं। ठीक वैसे ही जेठालाल के जीवन में खुशी के क्षण बरसों में आते हैं। हमेशा परेशानियों से घिरे रहने वाले जेठालाल अंततः आज प्रसन्न है। और भाई प्रसन्नता की बात तो है ही है, सच्चाई की जीत होती ही है। लेकिन आप जानते हैं कि जेठालाल की किस्मत और गोकुल धाम निवासियों की किस्मत बिल्कुल ठंड के दिनों जैसी है। जैसे ठंड में दिन के पल थोड़े से कम होते हैं, वैसे ही यहाँ खुशी के पल थोड़े से कम होते हैं। हंगामे और मुसीबत इंतजार करते ही रहते हैं। तो देखिए अगले एपिसोड में मिलते हैं नए हंगामे और नई कहानी के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.